ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टेली एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड में अरमान अभिरा को कार में रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसकी तबीयत पहले से ही कमजोर है। लेकिन अभिरा साफ शब्दों में कहती है कि क्या वह मेहर से बदला लेने जा रहा है या अपनी बेटियों को बचाने। उधर पोद्दार हाउस में भी माहौल गरमाया हुआ है। कावेरी सभी से कहती है कि उन्हें तुरंत निकलकर मायरा और मुक्ति को बचाना चाहिए, लेकिन संजय इस बात से असहमत होता है और कहता है कि उनके जाने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं तान्या और आर्यन इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। वे कहते हैं कि डर कर बैठना सही नहीं है, उन्हें लड़कियों को बचाने के लिए जाना ही होगा। मनीषा ये मानती है कि मायरा समझदार है और खुद को संभाल सकती है, लेकिन कावेरी का दिल बेचैन है, उसे दोनों बच्चियों की चिंता खाए जा रही है। इसी बीच अरमान और अभिरा हॉस्टल पहुंचते हैं। वहां का माहौल पूरी तरह डर और अफरा तफरी से भरा होता है। मुक्ति और मायरा मेहर से छिपने की कोशिश कर रही होती है। मेहर उन्हें आवाज देकर सामने आने को कहती है और साफ धमकी देती है कि वे भाग नहीं सकती। मुक्ति एक बड़ा फैसला लेती है। वह मायरा से कहती है कि वह मेहर का ध्यान भटकाएगी ताकि मायरा खिड़की से निकलकर भाग सके। यह पल उनके साहस और समझदारी को दिखाता है। दूसरी तरफ अभिरा और अरमान मेट्रन और गार्ड्स के साथ मिलकर पूरे हॉस्टल में लड़कियों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हालात और बिगड़ जाते हैं। मेहर को मायरा मिल जाती है। मेहर गुस्से में मायरा को रोकती है, लेकिन इस बार मायरा भी डरने वाली नहीं है। वह मेहर को सीधे सीधे हत्यारा कह देती है और उस पर मुक्ति के पिता की हत्या का आरोप लगाती है। मायरा का गुस्सा और दर्द साफ झलकता है। वह कहती है कि मरना मेहर को चाहिए था, न कि किसी बेगुनाह को। इसी बीच अरमान और अभिरा भी मायरा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें घायल ड्राइवर मिलता है जो उनसे लड़कियों को बचाने की गुहार लगाता है। अरमान तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी मायरा पर ही है। उधर हालात अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। मायरा और मेहर के बीच धक्का मुक्की शुरू हो जाती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मेहर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सन्नाटा छा जाता है। जब अरमान और अभिरा वहां पहुंचते हैं तो सच्चाई सामने आती है। मेहर की मौत हो चुकी है। मित्तल तुरंत मायरा पर इल्जाम लगा देता है और पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करने की मांग करता है। हालात पल भर में पलट जाते हैं। जो मायरा अभी तक पीड़ित थी, वही अब आरोपी बन जाती है। पुलिस पूछताछ शुरू करती है। मैट्रन बताती है कि उसने मायरा को गुस्से में कहते सुना था कि मेहर को मर जाना चाहिए। यह बयान मायरा के खिलाफ जाता है। डरी हुई मायरा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही पकड़ ली जाती है। उसे जुवेनाइल कस्टडी में भेज दिया जाता है। इस दौरान मायरा टूट जाती है। वह अरमान से कहती है कि वह उसे अकेला न छोड़े। अरमान उसे भरोसा दिलाता है कि वह हर हाल में उसका साथ देगा। दूसरी तरफ अभिरा ये सब सहन नहीं कर पाती और उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां कावेरी, माधव और मुक्ति उसके साथ खड़े रहते हैं। जब यह खबर पोद्दार परिवार तक पहुंचती है तो घर में हड़कंप मच जाता है। विद्या ये सुनते ही बेहोश हो जाती है। मनीषा और काजल मान लेती हैं कि गुस्से में मायरा ने ही यह कदम उठाया होगा। कृष सदमे में है, जबकि तान्या उसकी हरकतों पर शक करने लगती है। विद्या होश में आते ही मायरा से मिलने की जिद करती है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब होती है कि उसे रोकना पड़ता है। उधर पुलिस स्टेशन में मायरा से पूछताछ चल रही होती है। अरमान भी उसके साथ होता है। वह पुलिस से थोड़ा समय मांगता है ताकि मायरा शांत हो सके। फिर वह मायरा से कहता है कि अगर वह सच बताएगी तभी वह उसकी मदद कर पाएगा। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, एक भारी तनाव और कई सवालों के साथ। अगले एपिसोड में मायरा सच्चाई बताने का फैसला करती है। अरमान उसका केस लड़ने की बात करता है, लेकिन मायरा सबको चौंकाते हुए कहती है कि वह चाहती है
कि अभिरा ही उसकी वकील बने। ये सुनकर अभिरा हैरान रह जाती है और मायरा उसे गले लगाकर मदद की गुहार लगाती है। मुझे लगता है ये एपिसोड पूरी तरह इमोशन, थ्रिल और शॉक से भरा हुआ था। कहानी ने अचानक ऐसा मोड़ लिया है जहां एक मासूम बच्ची आरोपी बन गई है और सच्चाई धुंधली होती जा रही है। आने वाले एपिसोड्स में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह हो सकता है कि मेहर की मौत पूरी तरह दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है। संभावना है कि अभिरा कोर्ट में मायरा का केस लेकर सच्चाई सामने लाएगी और असली दोषी बेनकाब होगा। साथ ही अरमान और अभिरा का रिश्ता भी इस केस के दौरान फिर से मजबूत हो सकता है। साफ शब्दों में कहती है कि क्या वह मेहर से बदला लेने जा रहा है या अपनी बेटियों को बचाने। उधर पोद्दार हाउस में भी माहौल गरमाया हुआ है। कावेरी सभी से कहती है कि उन्हें तुरंत निकलकर मायरा और मुक्ति को बचाना चाहिए, लेकिन संजय इस बात से असहमत होता है और कहता है कि उनके जाने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं तान्या और आर्यन इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। वे कहते हैं कि डर कर बैठना सही नहीं है, उन्हें लड़कियों को बचाने के लिए जाना ही होगा। मनीषा यह मानती है कि मायरा समझदार है और खुद को संभाल सकती है, लेकिन कावेरी का दिल बेचैन है, उसे दोनों बच्चियों की चिंता खाए जा रही है। इसी बीच अरमान और अभिरा हॉस्टल पहुंचते हैं। वहां का माहौल पूरी तरह डर और अफरा तफरी से भरा होता है। मुक्ति और मायरा मेहर से छिपने की कोशिश कर रही होती हैं। मेहर उन्हें आवाज देकर सामने आने को कहती है और साफ धमकी देती है कि वे भाग नहीं सकती। मुक्ति एक बड़ा फैसला लेती है। वह मायरा से कहती है कि वह मेहर का ध्यान भटकाएगी ताकि मायरा खिड़की से निकलकर भाग सके। यह पल उनके साहस और समझदारी को दिखाता है। दूसरी तरफ अभिरा और अरमान मेट्रन और गार्ड्स के साथ मिलकर पूरे हॉस्टल में लड़कियों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हालात और बिगड़ जाते हैं। मेहर को मायरा मिल जाती है। मेहर गुस्से में मायरा को रोकती है, लेकिन इस बार मायरा भी डरने वाली नहीं है। वह मेहर को सीधे सीधे हत्यारा कह देती है और उस पर मुक्ति के पिता की हत्या का आरोप लगाती है। मायरा का गुस्सा और दर्द साफ झलकता है। वह कहती है कि मरना मेहर को चाहिए था, न कि किसी बेगुनाह को। इसी बीच अरमान और अभिरा भी मायरा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें घायल ड्राइवर मिलता है जो उनसे लड़कियों को बचाने की गुहार लगाता है। अरमान तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी मायरा पर ही है। उधर हालात अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। मायरा और मेहर के बीच धक्का मुक्की शुरू हो जाती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मेहर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सन्नाटा छा जाता है। जब अरमान और अभिरा वहां पहुंचते हैं तो सच्चाई सामने आती है। मेहर की मौत हो चुकी है। मित्तल तुरंत मायरा पर इल्जाम लगा देता है और पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करने की मांग करता है। हालात पल भर में पलट जाते हैं। जो मायरा अभी तक पीड़ित थी, वही अब आरोपी बन जाती है। पुलिस पूछताछ शुरू करती है। मैट्रन बताती है कि उसने मायरा को गुस्से में कहते सुना था कि मेहर को मर जाना चाहिए। यह बयान मायरा के खिलाफ जाता है। डरी हुई मायरा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही पकड़ ली जाती है। उसे जुवेनाइल कस्टडी में भेज दिया जाता है। इस दौरान मायरा टूट जाती है। वह अरमान से कहती है कि वह उसे अकेला न छोड़े। अरमान उसे भरोसा दिलाता है कि वह हर हाल में उसका साथ देगा। दूसरी तरफ अभिरा ये सब सहन नहीं कर पाती और उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां कावेरी, माधव और मुक्ति उसके साथ खड़े रहते हैं। जब यह खबर पोद्दार परिवार तक पहुंचती है तो घर में हड़कंप मच जाता है। विद्या ये सुनते ही बेहोश हो जाती है। मनीषा और काजल मान लेती हैं कि गुस्से में मायरा ने ही यह कदम उठाया होगा। कृष सदमे में है, जबकि तान्या उसकी हरकतों पर शक करने लगती है। विद्या होश में आते ही मायरा से मिलने की जिद करती है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब होती है कि उसे रोकना पड़ता है। उधर पुलिस स्टेशन में मायरा से पूछताछ चल रही होती है। अरमान भी उसके साथ होता है।
वह पुलिस से थोड़ा समय मांगता है ताकि मायरा शांत हो सके। फिर वह मायरा से कहता है कि अगर वह सच बताएगी तभी वह उसकी मदद कर पाएगा। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, एक भारी तनाव और कई सवालों के साथ। अगले एपिसोड में मायरा सच्चाई बताने का फैसला करती है। अरमान उसका केस लड़ने की बात करता है, लेकिन मायरा सबको चौंकाते हुए कहती है कि वह चाहती है कि अभिरा ही उसकी वकील बने। यह सुनकर अभिरा हैरान रह जाती है और मायरा उसे गले लगाकर मदद की गुहार लगाती है। मुझे लगता है यह एपिसोड पूरी तरह इमोशन, थ्रिल और शॉक से भरा हुआ था। कहानी ने अचानक ऐसा मोड़ लिया है जहां एक मासूम बच्ची आरोपी बन गई है और सच्चाई धुंधली होती जा रही है। आने वाले एपिसोड्स में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह हो सकता है कि मेहर की मौत पूरी तरह दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है। संभावना है कि अभिरा कोर्ट में मायरा का केस लेकर सच्चाई सामने लाएगी और असली दोषी बेनकाब होगा। साथ ही अरमान और अभिरा का रिश्ता भी इस केस के दौरान फिर से मजबूत हो सकता है। साफ शब्दों में कहती है कि क्या वह मेहर से बदला लेने जा रहा है या अपनी बेटियों को बचाने। उधर पोद्दार हाउस में भी माहौल गरमाया हुआ है। कावेरी सभी से कहती है कि उन्हें तुरंत निकलकर मायरा और मुक्ति को बचाना चाहिए, लेकिन संजय इस बात से असहमत होता है और कहता है कि उनके जाने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं तान्या और आर्यन इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। वे कहते हैं कि डर कर बैठना सही नहीं है, उन्हें लड़कियों को बचाने के लिए जाना ही होगा। मनीषा यह मानती है कि मायरा समझदार है और खुद को संभाल सकती है, लेकिन कावेरी का दिल बेचैन है, उसे दोनों बच्चियों की चिंता खाए जा रही है। इसी बीच अरमान और अभिरा हॉस्टल पहुंचते हैं। वहां का माहौल पूरी तरह डर और अफरा तफरी से भरा होता है। मुक्ति और मायरा मेहर से छिपने की कोशिश कर रही होती हैं। मेहर उन्हें आवाज देकर सामने आने को कहती है और साफ धमकी देती है कि वे भाग नहीं सकती। मुक्ति एक बड़ा फैसला लेती है। वह मायरा से कहती है कि वह मेहर का ध्यान भटकाएगी ताकि मायरा खिड़की से निकलकर भाग सके। यह पल उनके साहस और समझदारी को दिखाता है। दूसरी तरफ अभिरा और अरमान मेट्रन और गार्ड्स के साथ मिलकर पूरे हॉस्टल में लड़कियों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हालात और बिगड़ जाते हैं। मेहर को मायरा मिल जाती है। मेहर गुस्से में मायरा को रोकती है, लेकिन इस बार मायरा भी डरने वाली नहीं है। वह मेहर को सीधे सीधे हत्यारा कह देती है और उस पर मुक्ति के पिता की हत्या का आरोप लगाती है। मायरा का गुस्सा और दर्द साफ झलकता है। वह कहती है कि मरना मेहर को चाहिए था, न कि किसी बेगुनाह को। इसी बीच अरमान और अभिरा भी मायरा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें घायल ड्राइवर मिलता है जो उनसे लड़कियों को बचाने की गुहार लगाता है। अरमान तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी मायरा पर ही है। उधर हालात अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। मायरा और मेहर के बीच धक्का मुक्की शुरू हो जाती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मेहर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सन्नाटा छा जाता है। जब अरमान और अभिरा वहां पहुंचते हैं तो सच्चाई सामने आती है, मेहर की मौत हो चुकी है। मित्तल तुरंत मायरा पर इल्जाम लगा देता है और पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करने की मांग करता है। हालात पल भर में पलट जाते हैं। जो मायरा अभी तक पीड़ित थी, वही अब आरोपी बन जाती है। पुलिस पूछताछ शुरू करती है। मैट्रन बताती है कि उसने मायरा को गुस्से में कहते सुना था कि मेहर को मर जाना चाहिए। यह बयान मायरा के खिलाफ जाता है। डरी हुई मायरा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही पकड़ ली जाती है। उसे जुवेनाइल कस्टडी में भेज दिया जाता है। इस दौरान मायरा टूट जाती है। वह अरमान से कहती है कि वह उसे अकेला न छोड़े। अरमान उसे भरोसा दिलाता है कि वह हर हाल में उसका साथ देगा। दूसरी तरफ अभिरा ये सब सहन नहीं कर पाती और उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां कावेरी, माधव और मुक्ति उसके साथ खड़े रहते हैं। जब यह खबर पोद्दार परिवार तक पहुंचती है तो घर में हड़कंप मच जाता है।
विद्या ये सुनते ही बेहोश हो जाती है। मनीषा और काजल मान लेती हैं कि गुस्से में मायरा ने ही यह कदम उठाया होगा। कृष सदमे में है, जबकि तान्या उसकी हरकतों पर शक करने लगती है। विद्या होश में आते ही मायरा से मिलने की जिद करती है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब होती है कि उसे रोकना पड़ता है। उधर पुलिस स्टेशन में मायरा से पूछताछ चल रही होती है। अरमान भी उसके साथ होता है। वह पुलिस से थोड़ा समय मांगता है ताकि मायरा शांत हो सके। फिर वह मायरा से कहता है कि अगर वह सच बताएगी तभी वह उसकी मदद कर पाएगा। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, एक भारी तनाव और कई सवालों के साथ। अगले एपिसोड में मायरा सच्चाई बताने का फैसला करती है। अरमान उसका केस लड़ने की बात करता है, लेकिन मायरा सबको चौंकाते हुए कहती है कि वह चाहती है कि अभिरा ही उसकी वकील बने। यह सुनकर अभिरा हैरान रह जाती है और मायरा उसे गले लगाकर मदद की गुहार लगाती है। मुझे लगता है यह एपिसोड पूरी तरह इमोशन, थ्रिल और शॉक से भरा हुआ था। कहानी ने अचानक ऐसा मोड़ लिया है जहां एक मासूम बच्ची आरोपी बन गई है और सच्चाई धुंधली होती जा रही है। आने वाले एपिसोड्स में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह हो सकता है कि मेहर की मौत पूरी तरह दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है। संभावना है कि अभिरा कोर्ट में मायरा का केस लेकर सच्चाई सामने लाएगी और असली दोषी बेनकाब होगा। साथ ही अरमान और अभिरा का रिश्ता भी इस केस के दौरान फिर से मजबूत हो सकता है। साफ शब्दों में कहती है कि क्या वह मेहर से बदला लेने जा रहा है या अपनी बेटियों को बचाने। उधर पोद्दार हाउस में भी माहौल गरमाया हुआ है। कावेरी सभी से कहती है कि उन्हें तुरंत निकलकर मायरा और मुक्ति को बचाना चाहिए, लेकिन संजय इस बात से असहमत होता है और कहता है कि उनके जाने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं तान्या और आर्यन इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। वे कहते हैं कि डर कर बैठना सही नहीं है, उन्हें लड़कियों को बचाने के लिए जाना ही होगा। मनीषा यह मानती है कि मायरा समझदार है और खुद को संभाल सकती है, लेकिन कावेरी का दिल बेचैन है, उसे दोनों बच्चियों की चिंता खाए जा रही है। इसी बीच अरमान और अभिरा हॉस्टल पहुंचते हैं। वहां का माहौल पूरी तरह डर और अफरा तफरी से भरा होता है। मुक्ति और मायरा मेहर से छिपने की कोशिश कर रही होती हैं। मेहर उन्हें आवाज देकर सामने आने को कहती है और साफ धमकी देती है कि वे भाग नहीं सकती। मुक्ति एक बड़ा फैसला लेती है। वह मायरा से कहती है कि वह मेहर का ध्यान भटकाएगी ताकि मायरा खिड़की से निकलकर भाग सके। यह पल उनके साहस और समझदारी को दिखाता है। दूसरी तरफ अभिरा और अरमान मेट्रन और गार्ड्स के साथ मिलकर पूरे हॉस्टल में लड़कियों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हालात और बिगड़ जाते हैं। मेहर को मायरा मिल जाती है। मेहर गुस्से में मायरा को रोकती है, लेकिन इस बार मायरा भी डरने वाली नहीं है। वह मेहर को सीधे सीधे हत्यारा कह देती है और उस पर मुक्ति के पिता की हत्या का आरोप लगाती है। मायरा का गुस्सा और दर्द साफ झलकता है। वह कहती है कि मरना मेहर को चाहिए था, न कि किसी बेगुनाह को। इसी बीच अरमान और अभिरा भी मायरा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें घायल ड्राइवर मिलता है जो उनसे लड़कियों को बचाने की गुहार लगाता है। अरमान तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी मायरा पर ही है। उधर हालात अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। मायरा और मेहर के बीच धक्का मुक्की शुरू हो जाती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मेहर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सन्नाटा छा जाता है। जब अरमान और अभिरा वहां पहुंचते हैं तो सच्चाई सामने आती है, मेहर की मौत हो चुकी है। मित्तल तुरंत मायरा पर इल्जाम लगा देता है और पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करने की मांग करता है। हालात पल भर में पलट जाते हैं। जो मायरा अभी तक पीड़ित थी, वही अब आरोपी बन जाती है। पुलिस पूछताछ शुरू करती है। मैट्रन बताती है कि उसने मायरा को गुस्से में कहते सुना था कि मेहर को मर जाना चाहिए। यह बयान मायरा के खिलाफ जाता है। डरी हुई मायरा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही पकड़ ली जाती है। उसे जुवेनाइल कस्टडी में भेज दिया जाता है। इस दौरान मायरा टूट जाती है।
वह अरमान से कहती है कि वह उसे अकेला न छोड़े। अरमान उसे भरोसा दिलाता है कि वह हर हाल में उसका साथ देगा। दूसरी तरफ अभिरा ये सब सहन नहीं कर पाती और उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां कावेरी, माधव और मुक्ति उसके साथ खड़े रहते हैं। जब यह खबर पोद्दार परिवार तक पहुंचती है तो घर में हड़कंप मच जाता है। विद्या ये सुनते ही बेहोश हो जाती है। मनीषा और काजल मान लेती हैं कि गुस्से में मायरा ने ही यह कदम उठाया होगा। कृष सदमे में है, जबकि तान्या उसकी हरकतों पर शक करने लगती है। विद्या होश में आते ही मायरा से मिलने की जिद करती है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब होती है कि उसे रोकना पड़ता है। उधर पुलिस स्टेशन में मायरा से पूछताछ चल रही होती है। अरमान भी उसके साथ होता है। वह पुलिस से थोड़ा समय मांगता है ताकि मायरा शांत हो सके। फिर वह मायरा से कहता है कि अगर वह सच बताएगी तभी वह उसकी मदद कर पाएगा। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, एक भारी तनाव और कई सवालों के साथ। अगले एपिसोड में मायरा सच्चाई बताने का फैसला करती है। अरमान उसका केस लड़ने की बात करता है, लेकिन मायरा सबको चौंकाते हुए कहती है कि वह चाहती है कि अभिरा ही उसकी वकील बने। यह सुनकर अभिरा हैरान रह जाती है और मायरा उसे गले लगाकर मदद की गुहार लगाती है। मुझे लगता है यह एपिसोड